बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, अब पुराना सेटअप दोबारा से आ चुका है। मरियम नवाज़ ने वज़ीर आला पंजाब का ओहदे का हल्फ़ उठा लिया है। मुराद अली शाह सिंध में आ गए हैं। पीडीएम की हुकूमत दोबारा बन गई है। आपने बहुत सारी पेशेनगोइयाँ की, इससे पहले भी, पिछले साल भी, इस साल भी। तकरीबन वो हमारे देखने वाले जानते हैं कि वो पूरी हो चुकी हैं। अब मंज़रनामा वही बन चुका है। आपने कहा था कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे, आपको लग भी रहा था वो नहीं बने। अब शहबाज़ शरीफ का वज़ारत-ए-उज़्मा के ओहदे का हल्फ़ रह गया है, वो भी अब कुछ दिनों की बात है, वो भी उठा लिया जाएगा। आगे का मंज़रनामा आप क्या देख रहे हैं कि ये जो सेटअप बन चुका है, ये कितने अरसे मज़ीद आप उसको चलता देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आसिम साहब, ये जो सेटअप है ना, ये आपको पता है कि ये कोई सेटअप सेटअप नहीं है। ये अनसेटअप एक अनसेटअप किस्म का सेटअप है कि जो हादसे के तौर पे, हादसाती तौर पे रूनुमा हो रहा है। मतलब ये बड़ा इससे ज़्यादा अच्छा बन सकता था, अच्छा बनना था, लेकिन अवामी जो रद्द-ए-अमल है, उसने इसको उस नहज पे नहीं पहुँचने दिया, जिसका एक शाखसाना ये हुआ कि लाडला रो पड़ा, वरना लाडले की आँखों में शायद आँसू ना आते। और जो ये अब सफाइयाँ दी जा रही हैं कि उनकी सियासत अभी भी है, ख़त्म नहीं हुई, तो असल में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वाक़ई ख़त्म हो गई है। क्योंकि डिफेंस हो रहा है ना, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब अपनी सीट ही उनकी खतरे में है। जिस दिन केस खुला और किसी साइड पे गया, तो यास्मीन साहिबा जीत चुकी होंगी और नवाज़ शरीफ साहब हार चुके होंगे। उनको तो बस अब उस सीट की वज़ह से ये सारा, जैसे कहते हैं ना, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, मतलब तौर ही घूम गए हैं। तो ये जो मरियम साहिबा का है, मतलब वो तो पंजाब असेंबली, मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा इक़दाम होगा या किसी किस्म की होगी। अब लोग इसमें 2 किस्म की राय दे सकते हैं। एक कह सकते हैं कि हम शायद, जो नए लोग जैसे व्यूअर होते हैं, उनको तो यूँ ही लगेगा कि हम शायद कोई एक साइड की बात कर रहे हैं। हालाँकि ये हमारा कोई लेना-देना नहीं है, कई दफ़ा बताया है। हकीकत ये है कि आप एक अनरेस्ट और एक पॉलिटिकल अनरेस्ट और पूरी पावर डिसेंट्रलाइजेशन के अमल से गुजर रहे हैं। इसमें कौम ने नए रवैये इख्तियार करने हैं, नए फाइनेंशियल तब्दीलियां लेनी है, नई खारजी तब्दीलियां लेनी है, और पता नहीं कितनी तब्दीलियां। जैसे कि आपको बताया था कि हम पिछले दिनों जब कि अवाम बदलेगी, अवामी रवैये जैसे बदलेंगे, हमारे खारजी ताल्लुकात भी बदलेंगे। और आपने देखा कि वो ईरान गैस पाइपलाइन जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी, हम वो करने जा रहे हैं। मतलब ये बड़ी तब्दीली है। जो मैंने कहा था ना, हर मुल्कों से भी हम अपने मामला नए सिरे से करेंगे, तो ये टोटली सब नया होना है। तो पुराने निज़ाम ने ख़त्म होना है, पुराने सिस्टम ने ख़त्म होना है। फ़िलहाल के लिए जो भी अच्छा था या बुरा था, हमें नहीं पता। लेकिन ये अपनी जैसे कहते हैं ना कि कुदरत ने ऐसे-ऐसे लोग और ऐसे-ऐसे अवामिल उन लोगों के हाथों से करवाने हैं, जिससे आपकी कौम जो है ना वो रिएक्ट कर दे। जैसे मैं कहूँ यार, मतलब आप मजबूर कर रहे हैं, मतलब असल में ये क्या मजबूर कर रहे हैं, हम तो सिस्टम की बात करें कि प्लैनेट्स की पोज़ीशन अब ऐसी बन चुकी है, खुदा का ये निज़ाम है, वो कौमों को बदलता है हर 80-85 साल बाद। ये उसी तग़य्युर में आ चुके हैं, लोग नहीं समझ रहे, ना समझें, ना ये कामयाब होने जा रही। आए दिन एक नया फितना फ़साद, एक नई ज़ुल्म-ओ-सितम की बाज़ार गर्म होंगे, जो पीछे देखे उससे भी आगे जाएगा मामला। और अब तो बल्कि ये है कि जो सोशल मीडिया है, मैं समझ रहा हूँ उस पे भी आप देखेंगे कि मरियम साहिबा जो है क्रैकडाउन करेंगी। और पहले तो क्या हुआ होगा जो अब होगा। अब तो हर गली का ये ऐसा ही आ जाया करेगा आपको तंग करने, पहले तो कोई मखसूस तबका होता होगा। अच्छा उसामा साहब, आपने बात तो बिल्कुल ऐसी की है, लेकिन मरियम नवाज़ ने अपनी जो अपना स्पीच की है उसमें तो उन्होंने कहा है कि मैं कोई किसी भी किस्म के इख्तिलाफ़ात और नफ़रत और बदला और कोई इंतकाम नहीं लूँगी और मैं पंजाब की खिदमत करूँगी। देखिए, कहने से क्या होता है? कहने से ये होता है कि ये अब आपका पंजाब
असेंबली जो है न्यू पंजाब थिएटर होगा, और ये एक नई यहाँ मतलब हर रोज एक नई फिल्म चलेगी, क्योंकि ये जो आज भी ये जो मरियम साहिबा एक साइड से ये कह रही थी कि मैं बड़ा मिस कर रही हूँ अपोजिशन को, आज उनके नारों की गूंज होती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, और बाहर कुंडियां लगाई हुई थी, वो अंदर आना चाहते थे, उनको आने नहीं दिया गया, एक दफा वो वॉकआउट करके गए, फिर वो मनाए गए हैं, फिर वो कहते हैं कि हमने जब अंदर आने था तो आप अंदर कुंडियां लग चुकी थी, लॉकअप थी, हमने आ नहीं सके। तो ये ड्रामे अब आपको रोज मिलेंगे टीवी पे, कुछ अंदर कुछ अगले दिन, असल खबर आपको हर रोज अगले दिन आया करेगी कि असल खबर क्या थी। तो इसलिए ये तो जैसे कहते हैं ना कि इन बातों को ना देखें, इन बातों ने कोई खातिर खा नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ अब देखें ना, टेक्निकली तो होना ये होता है, जो असूली बात है कि जी बुजदार साहब पे एक एतराज शुरू हुआ था और बुजदार साहब उतर गए, मतलब उनकी खातिर पूरी रिजीम चेंज और जो भी सारा कुछ हो गया। भाई अब जब बुजदार साहब नहीं तो कैपेबिलिटी का मसला ही तो था, तो अब आपने एक हार्वर्ड ग्रेजुएट लगा दिया वजीर आला, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई इसका इससे ये जाहिर हुआ कि पिछला अमल भी आपने जो आप कह रहे थे या कर रहे थे वो भी मुतनाज़ा कर दिया। मतलब अगर मैंने पिछला बड़ा एक सही लाइन लेता नजर आ रहा था कि नहीं बुजदार ठीक नहीं है, एक कद्दू सा आदमी है, मतलब वो कहाँ से मैनेज करेगा, कितनी वो इतना बड़ा पंजाब पढ़ा लिखा, मतलब वो क्या कैलिबर और चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए, इसको आगे ग्रोथ देने के लिए करिश्मा, तो वो नहीं, चलो ठीक है उस वक्त आपकी बात समझ है, लेकिन अब अगर आप मरियम नवाज लाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपका पिछला अमल भी जो है ना वो भी इनवैलिड हो गया। अच्छा उसामा साहब, अब कुछ सवालात ले लेते हैं। मिज़दान आसिफ हैं, बड़ा उन्होंने रेलेवेंट सवाल किया। उन्होंने पूछा है कि आसिम भाई, पाकिस्तान में महंगाई कब खत्म होगी, ये सवाल भी पूछ लिया करें। कई दफा वो मैसेज कर चुके हैं, हम आपसे पूछ भी चुके हैं, लेकिन एक दफा फिर आप बता दें हमारे देखने वालों को कि पाकिस्तान में महंगाई कब खत्म होगी। महंगाई तब खत्म होगी जब नोट खत्म हो जाएगा, बस ये एक दिन कागजी क्यामत ने जो है ना आपका दिन ब दिन रुपया डिवैल्यू होना है, और अभी तो मजीद इसमें हालात में संगीनी आनी है और रुपया मजीद अपनी कदर खो देगा, और जब ये इतनी कदर खो देगा तो तब आप लोगों की जैसे कहते हैं ना कि आप लोग फिर अनाज पे और वाटर पे आ जाएंगे, मतलब आपका जो अंदर खाने एक मुतबादिल निजाम चल पड़ेगा, क्योंकि रुपया तो आपको जरूरत देनी दूनी समझ ही नहीं आएगी ना फिर, तो उस वक्त ये महंगाई खत्म हो जाएगी। अच्छा, डॉलर के हवाले से भी एक सवाल आया है कि डॉलर के हवाले से भी कोई पेशन गोई कर दें। ये पूछना चाह रहे हैं कहाँ तक जाएगा, क्या हालात हैं। देखिए डॉलर तो आईएमएफ की किस्त जो अब अगली जो है वो मुतनाज़ा हो जाए कि हो के लगता है कि वो, मुझे लगता है कि वो मुतनाज़ा हो सकती है और हमें कोई नए, वो जो प्रिडिक्शन है ना कि नए मुतबादिल फाइनेंशियल सिस्टम में तब्दीलियां, वो जो है ना वो होने वाली प्रिडिक्शन है सबसे बड़ी अपकमिंग टाइम में, मैं समझ रहा हूँ, और वो अगर होती है पूरी तो आईएमएफ की फिर किस्त होल्ड होगी या कुछ भी इस तरीके का होगा, और ये नई हुकूमत आते ही आप देखेंगे कि ये कोशिश तो करेंगे सारी चीजों को, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, तो डॉलर एकदम मतलब अपनी डंडे से ज्यादा दिन रोका नहीं जा सकता डॉलर जो है, तो आगे आप क्या देख रहे हैं इस ऊपर हुकूमत के। जाएगा मतलब। ठीक है, बिल्कुल डॉलर ऊपर जाएगा तो ये हुकूमत जो है, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उसको बेहतर तरीके से चला सकते हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि उनके अंदर बड़ी सलाहियतें हैं, वो चला लेंगे, और पीछे नवाज शरीफ साहब का तजुर्बा भी होगा। गो के वो नहीं बन रहे वजीर आजम, लेकिन अपने छोटे भाई को सपोर्ट करेंगे। जो हमारे ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, जिनसे इनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा हैं, सऊदीया से, यूएई से, वहां से कुछ बैरूनी इमदाद आ सकती है। ये सारे बस ख्याली पुलाव साबित होंगे इस दफा। यानी कि पाकिस्तान का इस दफा कोई, आप समझ रहे हैं, हाथ पकड़ने को तैयार नहीं होगा। कोई भी नहीं, आप देखिए आपके घर में शोर इतना हो जाएगा, आप लोग आपस में इतने गुत्थम गुत्था हो जाएंगे,
आज सिराजुल हक साहब की पता नहीं आप लोगों ने कब स्पीच सुनी है कि नहीं सुनी, उनकी देखें लोग क्या क्या कह रहे हैं, फजलुर रहमान साहब की लाइन देखें, अख्तर मैंगल को सुने, आप अपने जरा आवाजें तो सुने। ये मेरी तो सारी प्रेडिक्शन तो, हम तो ये 8 से पहले के नक्शे खींच रहे थे, ये तो अब आप देखें कि सारे के सारे बोल रहे हैं, सब बदल रहा है। तो ये कितने दिन प्रेशर उठा लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं चलने वाला ये सारा सिस्टम जो है। डेफिनेटली फिर कोई ना कोई किसी न किसी को नकाब उतार के सामने आना पड़ सकता है नकाब कुशाई के लिए कि बस भाई चलो ये नहीं असली हम ही थे और हम आ गए, बस चलो शाबाश बहुत खेल लिया आप लोगों ने। अच्छा, आपको ये कितना बेहतर लगता है कि इमरान खान ने जो फजलुर रहमान के साथ उनकी टीम ने जो मुलाकात की है और अब वो एक ही पेज पे नजर आते हैं, वो आपको लगता है ये बहुत बेहतर मूव है कि उनकी स्ट्रीट पावर बहुत ज्यादा है मौलाना साहब की, क्योंकि मदरसे उनके पास बहुत सारे हैं, इसी तरह जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर बहुत ज्यादा है। बेशक पार्लियामानी सियासत में इनकी इतनी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन स्ट्रीट पावर बहुत ज्यादा है और इस वक्त खान साहब को स्ट्रीट पावर बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये कितनी बेहतर मूव लगती है आपको फ्यूचर के लिए? देखिए खान साहब की अपनी खुद पावरी पावर, खान साहब के पास कौन सा काम है, खान साहब के पास जो पावर है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मैं नहीं समझता उनको अब किसी की भी जरूरत है कि फजलुर रहमान का मिलना या जमात इस्लामी, बात बहुत आगे चली गई है। वो वही किताबी जो मैं आपको कहा करता था, आपको याद है हम जब कहते थे उस लेवल की फेम तो आप लोगों को समझ नहीं आती थी। देख लें सिस्टम से बाहर बैठ के सिस्टम का हीरो बन गया। तो यही होता है कौमी लीडर जब उभरते होते हैं, कौमें ये वक्त गुजारती हैं एक अनरेस्ट, एक इस तरह की स्ट्रगल्स के नतीजे में। हाँ लेकिन ये जरूर है कि जो इमरान खान की साइड पे घूम जाएगा वो अपने आप को थोड़ी सी नई जिंदगी देता जाएगा। मुर्दा और जिंदा में फर्क अब इमरान खान है। ये आपने हमारी टैगलाइन दे दी। हाँ बस यही समझ लें, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। वो एक सवाल आया है हमारे पास कि क्या इमरान खान और पाकिस्तानी कौम हार जाएंगे? क्या पीडीएम और चोर डाकू जीत जाएंगे? नहीं अभी तो मैच अपनी पहली उसमें इनिंग्स में दाखिल हुआ है। अभी तो ये जैसे कहते हैं ना फर्स्ट आप लोग देख रहे हैं, इसके पहले 10 ओवर थे, अब ये 20 में दाखिल हुआ। ये 50 का मैच होना है फिर बारी बारी, तो फिर इट टेक्स टाइम। और क्यों हार जाएंगे, तब्दीली जब भी पूरी दुनिया में जब भी ये मुंह पे आ गई है ना, जब भी लोगों ने अपना एक जैसे कहते हैं ना कि वो इजहार कर दिया, उसके बाद ये कभी जुमले वापस नहीं हुए, ये आगे ही गए हैं। तो और असल बात ये है कि मैं 3 तरह से ये आपको बता सकता हूँ। आप उठाएं हिस्ट्री, हिस्ट्री में जब भी आपने 1947-40 में करारदादें और अलहदा स्टेट और 1940 फिर 7 सालों बाद पाकिस्तान, उससे पीछे आप देखें तो ये जो आपकी हुकूमतें बनती, हर सदी में कोई बादशाह उतर रहा है, कोई गिर रहा है, किसी की हुकूमत जा रही है, कोई आ रही है, जब जब लोगों ने खड़े हुए ये करते गए। मतलब कोई सोच सकता था कि नवाज शरीफ साहब का भी एंड होगा? ये सारे बैठ के तजिया निगार कहा करते थे कि नहीं 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 वो तो अमर है, कोई भी सियासतदान आज तक ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। खत्म कहानी, लिख लें इधर बड़ा बड़ा करके कि ये कहानी ये जो पुरानी इनकी खत्म है। कोई चक्कर नहीं है, अपनी सीट लेके दिखाए यास्मीन राशिद से। जिस दिन केस का फैसला आया उस दिन मुझे लगता है कि उल्टियां आएंगी और ये नजर ही नहीं आना। तो ये ऐसी फजूल बातें हैं जी, ये हम पूरा सिस्टम ही बदलने जा रहा है। नए लोग वो होंगे जो मैंने कहा ना जिंदों में आ जाएंगे। ये पुराना मुर्दा सिस्टम, मुर्दा वो साइड और है, जिसने मरना है वो उस साइड पे चला जाए, जिसने जिंदा होना है वो इस साइड पे आ जाए। और इसमें कोई तबके की तकसीम नहीं है, कोई इसमें पार्टी की बात नहीं है, ये कौम बदल रही है आपके लिए। आई मीन मतलब हम इसको पीटीआई का नाम दें तो आप फजलुर रहमान साहब की साइड पे आ गए, जमात इस्लामी की साइड पे आ गई, अब बात तो पीटीआई की नहीं रही। मैं कह रहा हूँ कौम बदलने जा रही है। आप अगले दिनों में कौम बदलती देखेंगे, ये कोई जमाती मसला नहीं है। इसको जो लोग इस तरीके से जज कर रहे हैं बड़ा धोखा खाएंगे, और ये काबू कुबू नहीं आना। ये जितने भी मसल्स लगा लें कर लें। और बेहतरी इसमें है कि भाई चक्करबाजी का सोचें, जैसे पहले कोई लूमड़ी का कोई जैसे दूध पिया हुआ कोई ब्रिटेन का कोई दिमाग लें, उससे कहें कि हमें कोई चाल सिखा कि इससे हम कैसे निकलें।
बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सामा साहब हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।